नमस्कार। द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत के विरोध में आज अंबिकापुर शहर में विश्व हिंदू परिषद के बंद के आह्वान को भाजपा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया, जिसके बाद आज अंबिकापुर सहित पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा। बंद का अंबिकापुर शहर में भी खास असर देखने को मिला। सुबह से ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल स्वस्फूर्त बंद रहे। फांसी दो, फांसी दो, हरेश्वर साहू के हत्यारे को फांसी दो। छत्तीसगढ़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़ में जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ में जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुओं की हत्या बंद करना हो। पूर्व में साजा में जो घटना घटी है, उस गांव में एक भुवनेश्वर साहू बच्चे की हत्या कर दी गई। छोटी सी बात पे जो बच्चों के बीच में कोई छोटा सा विवाद हुआ था और उसमें एक समाज विशेष के लोगों ने ऐसा संदेश दिया जैसे लगता है कि तालिबान का शासन हो, और बलपूर्वक उसको घर में घुस करके तलवार से उसकी जघन्य हत्या की गई। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सहयोग कर रही है। मांग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार मांग उन पे आपराधिक कार्रवाई हो और तत्काल कार्रवाई हो, और इन पे जो इनकी गतिविधियां हैं, कवर्धा जिले में तो कई बार हो चुका, वहाँ झंडा उंडा को पाँव से कुचला इन्होंने, अभी हत्या कर दिया, और इस तरीके से छिटपुट घटनाएं लव जिहाद के मामले पूरे छत्तीसगढ़ से सुनने को मिल रहे हैं। इनके हौसले बढ़े हुए हैं कांग्रेस राज में। भूपेश सरकार ऐसा लगता है इनकी सरकार बन गई है, तो कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगना चाहिए और एक कानून का शासन लागू होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। किसका समर्थन मिल रहा है अभी? इसमें विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है और पूरे विश्व हिंदू परिवार के जितने सदस्यगण हैं सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। नव अभियान को सफल बनाने जुटी सामाजिक संस्थाएं। सरगुजा पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे नव अभियान को सफल बनाने के लिए जिले की सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। आज अंबिकापुर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सामाजिक संस्थाओं की एक बैठक रखी गई, जिसमें नवाभियान अभियान में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी, उनकी एकजुटता सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिले के एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना दत्ता, विद्या दीदी, मंगल पांडे तथा अनिल मिश्रा सहित अन्य लोगों ने इस विषय पर अपनी बात रखी। तो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये आप आदर्श स्थिति कभी नहीं आ सकती है। इसको आपको इस हकीकत को स्वीकार करके ही आपको करना, नशा मुक्ति करना पड़ेगा। ये टोटली खत्म नहीं होगा तो कैसे होगा? अब देखिए, जैसे आप तिवारी जी बता रहे थे, आप दारू बनाते हैं, कौन बनाता है? मैं आप तो नहीं बनाते, सरकार बनाती है। दारू कौन बेचता है? सरकार बेचती है। पहले प्राइवेट लोग बेचते थे, तो सरकार ने ये जिम्मा ले लिया। तो भैया आपने बनाने का जिम्मा ले लिया, बेचने का ले लिया, तो बैठ के कहीं वो पिए, इसकी भी तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ना। नहीं करेंगे तो मैदान में पिएंगे, सड़क पर पिएंगे, पान ठेला पर पिएंगे। तो मतलब जो हम सोचकर इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था, उस लक्ष्य की ओर हम लोग उसको पा नहीं पाए हैं। पूर्ण रूप से नशा बंदी तो हो नहीं सकती, लेकिन जो नियंत्रण है या जो असर दिखना चाहिए वो असर नहीं दिख पा रहा है। उसमें हमारी कमियां हैं, मेरी कमियां हैं मैं बोलूँगा। समय की कमी हो जाती है, या कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि चाहकर भी हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते या इसको उस तरीके से ले जा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास अभी आप लोग के द्वारा किया गया है। पुलिस की तरफ से हम लोग जो जिस उद्देश्य को लेकर शुरू किए थे, उस पर अभी मुझे लगता है कि और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं नशे के खिलाफ, परंतु उसके बाद जो क्या हो रहा है कि अपराधी को हम पकड़ के जेल तो भेज दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उससे जुड़ी हुई है जिस पे काम नहीं ही हो सक रहा है ड्यू टू
एक तो हमारी व्यस्तता वो बोल लीजिए या फिर हमारे हैंड्स वैसे नहीं है कि अब जब आप लोगों का एक साथ मिलेगा, एक कहना चाहिए सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसमें इसके परिणाम जो है काफ़ी अच्छे आएंगे। नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि उनको भर्ती करना है, आप थोड़ा सलाह दीजिए कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, पूछते हैं। लेकिन उसमें एक राशि जमा करनी पड़ती मासिक, वो हर परिवार में जमा करते। जो अच्छे परिवार के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संबंध है, वो राशि जमा कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो अपने बच्चों को नशा छुड़ाना चाहते हैं, वो पैसा देने में समर्थ नहीं रहते। तो इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए उस एनजीओ के पास भी कि अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, और वो दृढ़ संकल्प करते हैं कि सचमुच हमें यहाँ से बहुत प्रेरणा मिली और हम इस नशा को छोड़ेंगे ही। लेकिन होता ये है, जैसे बताया कि लगातार जब तक वो यहाँ पर आ रहे हैं तब तक उनके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा रहती है इन निगेटिव चीजों को छोड़ने के लिए। लेकिन जहाँ वो आना बंद करते हैं तो वो फिर से वो जो उनका उत्साह है वो कम हो जाता है। और इसीलिए आज हम गांव में लगातार जाकर लोगों को रोज प्रेरित करते हैं, और सचमुच जो लोग रोज आते हैं और प्रेरित होते हैं वो नशा तो छोड़ ही देते हैं। समाज के सभी वर्गों की समाज में भागीदारी होनी चाहिए, और जो सिविल सोसाइटी है और सामाजिक संस्थाएं हैं, निश्चित तौर पर समाज परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। लेकिन आज प्रशासनिक तौर पर देखा जाए, राजनैतिक तौर पर देखा जाए, सामाजिक संस्थाओं का जो अस्तित्व है इनके निगाह में अच्छा नहीं है। जहां हमारी उपस्थिति होनी चाहिए वहां भी हमको सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया जाता। छत्तीसगढ़ में सत्तासीन कांग्रेस सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्षों का समय हो चुका है। इस दौरान कई कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं अब 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के द्वारा अंबिकापुर के गांधी चौक के पास 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया है। पिछले 10 सालों से अपनी मांगों के पूरा होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की मांगें समस्त नगरीय निकाय में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों का ठेका प्रथा समाप्त कराना तथा प्लेसमेंट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को निकायों में समायोजन कर नियमितीकरण कराना है, जिसको लेकर ही आज नगरीय निकाय कर्मचारियों के द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। मैं शैलेश उगड़े, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ की ओर से जिला सर हम लोग का 3 सूत्रीय मांग है। सबसे पहला मांग है कि समस्त नगरीय निकाय में जो भी प्लेसमेंट कर्मचारी है और ठेका प्रथा पे जो काम कर रहे हैं उसको समाप्त किया जाए। प्लेसमेंट कर्मचारी ठेका प्रथा समाप्त किया जाए और प्लेसमेंट जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको निकायों में समायोजन किया जाए। ये हमारा सबसे पहला मांग है। सेकंड मांग ये है कि नगरीय निकाय में कार्यरत जितने भी प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और नियमितीकरण तक उनकी 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। और तीसरा जो हमारा मांग है सर, नगरीय निकाय में जितने भी कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी उनको सेवा से पृथक न किया जाए। ये हमारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय महासंघ के द्वारा और जिला सरगुजा की ओर से। यहाँ पे नगर पालिका निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर और नगर पंचायत सीतापुर। कितने दिन प्रदर्शन चलेगा आप लोग का? 3 सूत्रीय मांग का ऐसा 3 दिवसीय का है ये, 10 से लेकर 12 तारीख तक। कितना काम प्रभावित होगा? सर काम तो बहुत सारा प्रभावित हो रहा है। इसमें काफ़ी साफ देख रहे हैं, थोड़ा सा सफाई व्यवस्था ये हो गई है, जल व्यवस्था और बाकी जो हमारे ऑफिशियली काम है ना, विवाह जन्म मृत्यु वगैरह हो गया है, ये सारी चीज़ें जो है कि अब बंद हो गई है। राशन कार्ड बनना बंद हो गया है। पब्लिक थोड़ी परेशान हो रही है, लेकिन चूंकि हम लोग नहीं चाहते कि पब्लिक परेशानी हो, क्योंकि नियमित कर्मचारी भी काफ़ी है
तो उन लोग को भी काम करके अपना वो करना चाहिए। लेकिन हमारी मांगे बहुत है सर, क्योंकि हम लोग 10 साल से ज़्यादा हो गया है, हम लोग प्लेसमेंट्स के ही माध्यम से काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन हमारे और आखिरी ये नहीं है कि हमारी मांगों को आगे पूरा करे या हमारी और ध्यान दे। हमारे यहाँ पे कर्मचारियों को जो है प्लेसमेंट सिस्टम ख़त्म करके शासन विभाग में जो है कि समायोजन करे, ऐसा किसी भी तरह का जो है कि हमको ध्यान नहीं दे रहा है सर शासन। तो हमको उनके ध्यान देने के लिए शासन प्रशासन का हमारी ओर, इसलिए हम लोग जो है सर ये 3 सूत्रीय मांग पर आज बैठे हुए हैं।